वकील के रूप में मुंबई के लघुवाद न्यायालय में पेश होने का यह पहला अवसर था। मुझे प्रतिवादी की तरफ से जिरह करनी थी। जिरह के लिए खड़ा हुआ पर पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। लगा मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझ नहीं रहे थे। जज जरूर हंसा होगा, वकीलों को भी मजा आया होगा, पर मेरे आंखों के सामने अंधेरा था। मैं देखता क्या, वहीं कुर्सी पर बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे नहीं होगा, फीस वापस ले लीजिए। मैं अदालत से भागा। मुवक्किल का क्या हुआ, याद नहीं कि वह जीता था या हार गया। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी कानून से जुड़ी बातें सुनाता हूं। गांधी जयंती के मौके पर आज बात वकील के रूप में महात्मा गांधी के पहले मुकदमे की। परीक्षाएं पास करके मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर कहलाए और इंग्लैंड के हाई कोर्ट में नाम दर्ज करवाकर डिग्री के साथ अनिश्चित मन से असम जहाज से मुंबई बंदरगाह पर उतरे। इरादा था गृह प्रांत राजकोट में ही वकालत करेंगे, लेकिन कुछ मित्रों ने सलाह दी कि कुछ समय मुंबई रहकर वहां की हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव प्राप्त करो और मुकदमे हासिल करने की कोशिश करो। ये करियर के लिहाज से बेहतर होगा। भाई वीरचंद ने भी उन्हें समझा रखा था कि 5-7 साल तक बैरिस्टर का अदालत में जूतियां तोड़ना आश्चर्यजनक नहीं माना जाता। 3 साल बाद भी तुम अपना खर्च चला लेने लायक कमा लो तो कहना कि तुमने खूब प्रगति कर ली है। गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखते हैं कि बैरिस्टर की तख्ती लटका ली, पर मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं आई। मेरी दशा ससुराल में गई नई नवेली बहू जैसी हो गई। उन्हें बताया गया कि फौजदारी अदालत के अमुक प्रसिद्ध वकील जो हर महीने 3-4 हजार रुपये कमाते हैं, वो भी दलाल को कमीशन देते हैं, तुम्हें भी देना पड़ेगा। पर गांधी जी ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मुझे उनसे बराबरी नहीं करनी, मुझे तो हर महीने 300 रुपये मिल जाएं, यही काफ़ी हैं। पिताजी को कौन इससे अधिक मिलते हैं। महात्मा गांधी इस स्टैंड पर आखिर तक डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। फिर भी उन्हें पहला मुकदमा मिला। गांधी जी को मिला पहला मुकदमा था मम्मी बाई का और मेहनताना था 30 रुपये। मुंबई के लघुवाद न्यायालय यानी स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश का गांधी जी के लिए पहला अवसर था। उन्हें प्रतिवादी की तरफ से जिरह करनी थी। वे लिखते हैं कि मुझे प्रतिवादी की तरफ से जिरह करनी थी। जिरह के लिए खड़ा हुआ पर पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझ नहीं रहे थे। जज जरूर हंसा होगा, वकीलों को भी मजा आया होगा। मेरे आंखों के सामने अंधेरा था। मैं देखता क्या, वहीं कुर्सी पर बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे यह मुकदमा नहीं चल सकेगा, आप इसे पटेल को सौंपिए, मुझे दी हुई फीस वापस ले लीजिए। पटेल को उसी दिन के 51 रुपये देकर वकील किया गया। उनके लिए तो यह बच्चों का खेल था। मैं अदालत से भागा। मुवक्किल का क्या हुआ, याद नहीं कि वह जीता था या हार गया। उसके बाद मैंने निश्चय किया कि जब तक पूरी हिम्मत न आ जाए कोई मुकदमा नहीं लूंगा, और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कभी अदालत नहीं गया। लिहाजा गांधी जी की माली हालत तंग हो गई और खर्च कम करने की जुगत शुरू हो गई। गांधी जी उन दिनों गिरगांव में रहा करते थे और हाईकोर्ट आते जाते शायद ही कभी गाड़ी भाड़े पर पैसे खर्च करते। इस तरह करीब 6 महीने रहकर मुंबई का घर उन्होंने समेट लिया और वापस पहुंच गए राजकोट। राजकोट में अर्जी दावे लिखने का काम आराम से चल निकला। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर की एक फर्म का संदेश आया, दक्षिण अफ्रीका में हमारा एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, भाई को भेज दीजिए। और वे जाने को तैयार हो गए। और मोहनदास करमचंद गांधी की उसके बाद की यात्रा इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गई। इस एपिसोड में बस इतना ही। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।